नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। ये हमारा सीरीज का लास्ट भाग है और इसमें हम 7 बोर्ड वायरिंग करेंगे जो कमेंट बेस पे। ठीक है, पहला भाग में हमने देखा था कि बोर्ड वायरिंग हम किस तरीके से शुरू करते हैं, जिसमें एक स्विच और बाकी सॉकेट रहते हैं। दूसरा भाग में देखा था एक स्विच एक सॉकेट, दो स्विच दो सॉकेट, तीन स्विच तीन सॉकेट, इस तरह का वायरिंग किस तरीके से करते हैं। चौथा में देखा था कि किसी बोर्ड में अगर फ्यूज और इंडिकेटर एड होता तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। चौथा भाग में हमने देखा कि कोई भी पंखा या जो हमारा बल्ब होता है उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। ये हमारा लास्ट भाग है। तो इसमें क्या करेंगे, चारों भाग से जो जुड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, जो कमेंट बेस पे, ठीक है, जो कमेंट पहले भी आया हुआ था, कुछ था जो मेरे पास, उसी में मैंने काम कर दिया है। ठीक है, ये जो पहला कमेंट पे एक बोर्ड बनाया हुआ है, ये दूसरा कमेंट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, और ये सातवां। आज हम 7 बोर्ड का वायरिंग करेंगे जो कमेंट बेस पे। इजी वे में आप समझ जाएंगे कि हमारा जो बोर्ड वायरिंग है किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें है, इसमें विक्रम सिंह राठौर करके इनका क्वेश्चन था कि 3 बल्ब 3 स्विच, ठीक है, 3 बल्ब स्विच और एक सॉकेट का डायरेक्ट। ठीक है, इनको क्या चाहिए, एक जो सॉकेट है वो डायरेक्ट चाहिए और 3 बल्ब कनेक्शन चाहिए था, 1 2 3। ठीक है, तो 3 बल्ब हो गया हमारे 3 स्विच के लिए, 1 2 3। ठीक है, एक स्विच के लिए 1 2 3। और यहाँ पे क्या है, जो सॉकेट वो बोले थे डायरेक्ट। ठीक है, वो जो डिमांड किया था कि उनका एक सॉकेट वो डायरेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो एक सॉकेट इनका डायरेक्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सॉकेट के लिए स्विच यूज नहीं किया। इसने 3 बल्ब का डिमांड किया तो 3 बल्ब के लिए हमने 1 बल्ब 2 बल्ब 3 में ले लिया। 3 बल्ब के लिए हमको 3 स्विच चाहिए, तो 1 स्विच 2 स्विच और ये 3 स्विच। ठीक है, सॉकेट इनको डायरेक्ट चाहिए, इसके लिए स्विच नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे चौथा स्विच यूज नहीं किया। अगर इनको डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट नहीं चाहिए तो एक स्विच और ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कनेक्शन, इसमें देखिए फेज, न्यूट्रल, बोर्ड, अर्थिंग, 3 वायर आएंगे। ठीक है, कोई बोर्ड रहे, ये 3 वायर आएगा, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा बॉडी अर्थिंग। तो जब हम फेज का वायर, ठीक है, फेज का वायर हम लेके आएंगे तो कहां लेके आएंगे, तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर को लेके आते हैं। तो फेज का वायर हम लेके आएंगे क्या, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल। तो स्विच हमारा कहां, पहला स्विच ये, दूसरा ये, तीसरा, तो तीनों स्विच के नीचे टर्मिनल। ठीक है, ये स्विच है। ठीक है, तो ये स्विच का नीचे टर्मिनल हम क्या करेंगे, हम फेज इन करा देंगे। एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है, पर ये जो सॉकेट है, ठीक है, सॉकेट में हमको क्या क्या जरूरत होता है, एक जगह न्यूट्रल, एक जगह फेज, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो है, अब इनको क्या हमको डायरेक्ट चलाना है। जब डायरेक्ट चलाना तो क्या करेंगे, जो फेज है, ठीक है, ये जो फेज का कनेक्शन है, हम जो स्विच से वायर लेके आया है डायरेक्ट हम ले जाएंगे। डायरेक्ट कनेक्शन में क्या होगा कि हम स्विच का यूज नहीं करेंगे, हम जो फेज का करंट होगा डायरेक्ट यहां दे देंगे। और न्यूट्रल का नीड है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में न्यूट्रल कहीं नहीं चाहिए, तो न्यूट्रल का हमारे पास आया हुआ है, तो न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। न्यूट्रल का वायर हम डायरेक्ट यहां दे देंगे। तो ये क्या होगा, जो सॉकेट है ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सॉकेट हमारा डायरेक्ट यूज में आने लगेगा। बचा बॉडी अर्थिंग, तो बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे कहां पे, यहां पे। और हमको बोर्ड में जरूरत नहीं है, पर ये 3 स्विच हमको 3 बल्ब जलाना है। इनका क्वेश्चन था कि 3 बल्ब भी जलाना है। ठीक है, 3 बल्ब हमने लिए, 1 2 3। तो हर बल्ब को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए फेज, दूसरा चाहिए न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल। ठीक है, कोई बल्ब रहे या सॉकेट रहे, इसको यूज करने के लिए हमको फेज या न्यूट्रल चाहिए। तो ये जो फेज, ठीक है, न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल हम कहां से ले जाएंगे, चलिए न्यूट्रल यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी, आपका जहां सुविधा हो, हम न्यूट्रल, यहाँ पे हमारा सॉकेट में आया हुआ था, हम न्यूट्रल यहां से ले लिए। यहां से हम क्या किया, न्यूट्रल यहां दे दिया, इस बल्ब में न्यूट्रल पहुंच गया। अब हम यहीं से एक लूप बना के ले गए, यहाँ पे एक न्यूट्रल दे दिया, इस बल्ब में भी न्यूट्रल पहुंच गया, हम यहां से एक न्यूट्रल दे दिया, मतलब एक होल्डर में भी हम न्यूट्रल दे दिया। तो तीनों में क्या हुआ, न्यूट्रल पहुंच गया। अब हमको क्या करना, फेज पहुंचाना। तो फेज कहां से पहुंचेगा, जो स्विच से जो ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये बल्ब चलाना है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे इस तरीके से, जहां से सुविधा हो आपको। ठीक है, और हम यहाँ पे दे देंगे कनेक्शन। ठीक है, इसको न्यूट्रल मिल गया, फेज मिल गया, तो ये बल्ब हमारे जलने लगेगा। ठीक है, न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा, ये जो हमारा फेज है वो स्विच से कंट्रोल होता है, पहले वीडियो में मैंने बता दिया। ठीक है, अगर ये स्विच से ये बल्ब को जलाना है तो ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से वायर लेके जाएंगे, यहां फेज पहुंच जाएगा। ठीक है, ये स्विच से ये बल्ब को जलाना है तो ये स्विच से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, तो एक बल्ब जलाएगा। जो ये स्विच से क्या होगा, ये बल्ब जलेगा, ये स्विच से ये बल्ब जलेगा, ये स्विच से ये बल्ब जलेगा। ये जो सॉकेट रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, तो पहला जो था इस तरीके से था। अगर वहीं हम सेकंड में आते हैं, सेकंड में आने में हमारा 2 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला जिनका क्या क्वेश्चन था, इनका क्वेश्चन है, इनको 2 सॉकेट चाहिए, 4 स्विच और एक इंडिकेटर। तो हमने यहाँ पे 2 सॉकेट ले लिया है, पहला सॉकेट, ये दूसरा सॉकेट। ठीक है,
इसके बाद 4 स्विच का डिमांड था, 4 स्विच हमारा क्या हो गया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसके साथ उन्होंने एक इंडिकेटर का डिमांड किया था, तो एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे ले लिया। तो इनका जो कमेंट था उस हिसाब से हमने क्या किया, सारा चीज हम ले लिया है। ठीक है, अब हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो इस कनेक्शन को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, पहला फेज, 3 वायर तो जेन्युइन चीज है, फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग। तो हम जरा फेज का वायर, ठीक है, फेज का वायर हम लेके आएंगे। तो कहाँ लेके आएंगे, तो इस बोर्ड में हमारा इंडिकेटर फ्यूज नहीं है। अगर फ्यूज रहता तो हम फेज का वायर क्या करते, पहले फ्यूज में देते। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा स्विच में दे देंगे या इंडिकेटर में ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सुविधा हो रहा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इंडिकेटर में भी ले आ सकते, नहीं तो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल होते हुए हम इंडिकेटर में ले जाएंगे। किसी भी तरीके से कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं हम, तो इसको एक में फेज एक में न्यूट्रल चाहिए। 2 टर्मिनल है इंडिकेटर में, तो एक में फेज एक न्यूट्रल दे दीजिएगा तो इंडिकेटर ग्लो होता है। ठीक है, ये मैंने तीसरा पार्ट में बताया था। तो हम फेज का वायर लेके आए, तो कहाँ लेके आएंगे, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल। तो हमारे पास 4 स्विच है। ठीक है, इनका 4 स्विच था, 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 स्विच, तो चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में ले जाएंगे। ठीक है, 4 स्विच हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर में यहां भी चाहिए, तो हम यहां से एक लूप बना के ले गए यहां पे। अब हम क्या चाहिए, इस सॉकेट, ठीक है, यहाँ पे 4 स्विच था, 2 सॉकेट था, 2 सॉकेट, एक स्विच से एक सॉकेट, एक स्विच से एक सॉकेट ऑपरेट कर दे रहे। ठीक है, ये स्विच से अगर ये सॉकेट ऑपरेट होगा तो यहां से एक वायर कहां चल जाएगा, यहाँ पे जहां फेज लिखे रहता है। ठीक है, यहां से एक वायर चल जाएगा यहाँ पे जहां पे फेज लिखे रहता है। तो पहला भाग में हमने देखा था अगर डायरेक्ट है, ठीक है, पहला जो उसमें कमेंट किया था उन्होंने, तो उनको डायरेक्ट चाहिए था, तो हम क्या कहते, स्विच से ही वायर लेके चले गए थे सॉकेट में। ठीक है, स्विच के नीचे टर्मिनल से ले गए थे, पर यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम स्विच अलग से लेके चल रहे। ये स्विच से ये सॉकेट चलाएंगे, ये स्विच से ये सॉकेट, तो ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके चल गए जो फेज में है। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट लेके नहीं गए थे, तो ये क्या होता है, सॉकेट हमारा डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या बच करना है, इस बोर्ड में हमको न्यूट्रल लेके आना है, तो हम न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। न्यूट्रल का जरूरत कहाँ है, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 जगह न्यूट्रल चाहिए, तो हम एक यहाँ पे दे दिए। अब सेम यहाँ से लूप बना के हम यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब हमको इंडिकेटर में भी न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहाँ से एक लूप बना के हम यहाँ पे दे दिए। तो क्या हो गया, इंडिकेटर भी हमारा काम कर रहा। ठीक है, जितना सॉकेट स्विच काम कर रहा, पर हमारा एक वायर और बचेगा जो बॉडी अर्थिंग का। तो बॉडी अर्थिंग का वायर का नीड कहाँ पे, सॉकेट के ऊपर वाला टर्मिनल, तो हम बॉडी अर्थिंग का वायर हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब बचा 2 स्विच। ठीक है, उन्होंने 4 स्विच का कमेंट किया था, तो अब यू उनका ऊपर डिपेंड करता है वो 2 स्विच काहे के लिए, एक स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करके, ये स्विच से एक सॉकेट, 2 सॉकेट उनका ऑपरेट हो गया। अब बचा 2 स्विच। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या था, देखिए इन्होंने क्या किया, 2 बल्ब कनेक्शन चाहिए, 2 स्विच। ठीक है, तो 2 बल्ब हमने ले लिया है और 2 स्विच। ठीक है, अगर इसी में अगर देखिए सेम यही चीज हो गया। अब क्या है, यहाँ पे 2 स्विच है और इनका सिंगल कमेंट था कि उनको सिर्फ 2 स्विच चाहिए था। इस बोर्ड में हम अगर करते हैं, अगर इस बोर्ड से ये 2 स्विच बचा हुआ है, अगर इस दोनों में हम बल्ब का कनेक्शन करें तो किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ से, ठीक है, ये एग्जांपल के लिए बता रहे कि अगर 2 स्विच है तो इसमें किस तरह से कनेक्शन करें, अगर अलग से 2 स्विच है तो उसका कनेक्शन किस तरीके से होगा। ठीक है, ये कमेंट को मैंने मिला दिया है। तो इससे ये 2 स्विच है, तो इससे हम इस होल्डर को ऑपरेट करेंगे। तुमको क्या करना है, पहले इसको भी जलाने के लिए हमको एक में न्यूट्रल एक में फेज देना है, एक में न्यूट्रल एक में फेज देना है। अगर हम इस बोर्ड के थ्रू जाएंगे तो हमको न्यूट्रल देना, तो मेरे पास न्यूट्रल यहाँ पे था, हम क्या किया, यहाँ से लेके आए, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, यहाँ से लेके आए, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, हो गया, न्यूट्रल पहुंच गया। ठीक है, अब क्या करना, फेज पहुंचाना। अगर ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये स्विच से ये बल्ब जलेगा। अगर ये स्विच है, ये बल्ब जलाना है, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे जो ये बल्ब जलेगा। ठीक है, ये हो गया इस बोर्ड के थ्रू। अगर सेम हम सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ उन्होंने 2 बल्ब कनेक्शन के बारे में बात किया कि उनको सिर्फ 2 बल्ब कनेक्शन चाहिए, तो उस कनेक्शन में क्या किया, 2 स्विच का सिर्फ यूज किया। ठीक है, इसमें भी तो वायर आएगा, इसमें क्यों कौन सा वायर आएगा, इसमें भी 3 वायर आएगा, जो फेज आएगा, न्यूट्रल आएगा, बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा, 3 वायर तो कन्फर्म है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर फेज का वायर आएगा तो कहाँ आएगा, तो ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में आएगा। तो फेज का वायर अगर दूसरे तरीके से इस बोर्ड में आता है तो स्विच के दोनों नीचे टर्मिनल में आएगा। ठीक है, न्यूट्रल का यहाँ पे कोई यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पे सॉकेट नहीं है, बॉडी अर्थिंग का जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि सॉकेट नहीं है, पर इस बोर्ड में तो आएगा। ठीक है, बोर्ड तक तो वायर पहुंचा हुआ है, कोई आपको इसके लिए दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर इस बल्ब, ये दोनों स्विच ये दोनों बल्ब के लिए है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अनुसार उन्होंने सिर्फ 2 बल्ब कनेक्शन के बारे में बात किया था। अगर 2 बल्ब हमको जलाना है, 2 स्विच हम लिए इसके लिए। ठीक है, तो इसमें जो फेज है न्यूट्रल आएगा, तो फेज कहाँ जाएगा, स्विच के दोनों चाहिए टर्मिनल। ठीक है, अब क्या करेंगे, फेज ये जो 2 स्विच है उसका ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब में, ये स्विच से एक वायर लेके चल जाएंगे हम
इस बल्ब में। ठीक है, ये अलग है, इसको हटा देना, इसमें नहीं जोड़ना कि ये तार भी जुड़ रहा है ये तार भी जुड़ रहा है, ये हम हटा देते हैं। तो क्या है, ये सिंगल इसी होल्डर में गया, यहां से एक वायर निकल के इस होल्डर में गया। अब इस बोर्ड से हमको न्यूट्रल भी देना है, तो यहाँ से न्यूट्रल हमारा यहाँ पे है, तो हम न्यूट्रल यहाँ से लेके आए, हम एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए। अब यहाँ से एक लूप बना के हम न्यूट्रल यहाँ दे दिए। ठीक है, तो इस बोर्ड में हमारा कहाँ आ गया, देखिए फेज का यूज हो गया, न्यूट्रल का यूज हो गया, बॉडी अर्थिंग का बस यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो जब दो स्विच का आपको कनेक्शन देना तो आपको फेज का वायर लाइए, स्विच के दोनों नीचे टर्मिनल में दीजिए, ऊपर टर्मिनल से एक वायर एक बल्ब में, सेकंड वायर सेकंड बल्ब में, न्यूट्रल एक कॉमन ले जाइए, वहीं से लूप बना के आप दूसरे बल्ब में दे दीजिए, दोनों बल्ब आपके इजी वे में ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज अगर हम आते हैं आगे वाले कमेंट में। ठीक है, इस कमेंट में क्या क्वेश्चन है, इसमें एक स्विच है। ठीक है, एक स्विच के साथ इसमें एक 2 पिन सॉकेट। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, एक स्विच का डिमांड था तो एक स्विच हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक 2 पिन सॉकेट का डिमांड था, एक 2 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया, साथ में एक 5, ठीक है, एक ने 2 5 पिन सॉकेट था। ठीक है, 2 5 पिन सॉकेट का डिमांड था तो हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट और एक स्विच। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक लाइट, एक फैन और एक सॉकेट, इसका कनेक्शन बताना था। तो हमने एक लाइट ले लिया, सेकंड में एक फैन ले लिया और तीसरा में एक सॉकेट ले लिया। ठीक है, ये हमारा तीसरा कमेंट है, ये चौथा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें आते हैं, ठीक है, नहीं ये हमारा चौथा हो जाएगा, ये पांचवा है। ठीक है, अगर इस कमेंट के अनुसार आते हैं, हम क्या क्या बोर्ड में मांगा था, एक स्विच मांगा था तो हमने दिया था, एक 2 पिन मांगा था तो हमने दिया था, 2 5 पिन सॉकेट मांगा था तो दिया था। अब इसमें जो वायर आएगा कौन कौन सा आएगा, सेम जैसे आता है फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग। इसमें जो हम फेज का वायर आएगा कहाँ आएगा, तो जाहिर सी बात है जितना भी आता है फेज का वायर हमारा स्विच के नीचे टर्मिनल में आएगा, ये फेज के नीचे टर्मिनल में दे दिया। अब हमको क्या करना है, यही स्विच से ये सारा सॉकेट को ऑपरेट करना है, 2 पिन सॉकेट को भी ऑपरेट करना है और जो हमारे 3 पिन या 5 पिन सॉकेट रहेगा उसको भी यूज करना है। तो 2 पिन सॉकेट होता है, उसमें एक टर्मिनल में आपको फेज, एक में न्यूट्रल देना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऊपर न्यूट्रल देते हैं, नीचे फेज देते हैं। पर जो 5 पिन सॉकेट होता है उसमें क्या है, यहाँ फेज, यहाँ न्यूट्रल, यहाँ बॉडी अर्थिंग। ठीक है, यहाँ फेज, यहाँ न्यूट्रल, यहाँ बॉडी अर्थिंग पहले बताया। तो हम अगर ये स्विच से ये सॉकेट सब सारा ऑपरेट करें तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारा फेज यहाँ पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 पिन का ये नीचे टर्मिनल लेके आए, एक वायर को क्या करना, स्विच को ऊपर टर्मिनल से लूप बना के ले जाएंगे 2 पिन सॉकेट का। ठीक है, नीचे टर्मिनल में फिर यहीं से एक लूप बना के ले जाएंगे हम, यह 2 पिन सॉकेट 5 पिन सॉकेट का एल जो हमारा टर्मिनल रहेगा, फिर यहीं से एक लूप बना के ले जाएंगे यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम ये स्विच ऑन करेंगे तो फेज जो है ये 2 पिन में भी आ जाएगा, ये 5 पिन में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। मतलब एक स्विच ऑन की जगह तो सब चलेगा, ऑफ की जगह तो आपको फेज यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, पर इसको यूज करने के लिए हमको साथ में न्यूट्रल भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। हम यहाँ पे न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं, तो न्यूट्रल का वायर का हमको जरूरत कहाँ पे, एक यहाँ जरूरत है, एक यहाँ जरूरत है, एक यहाँ जरूरत है। ठीक है, अब अपने हिसाब से ले जाइए जैसे सुविधा हो। तो हम यहाँ से क्या किया, हम क्या करते हैं, इस तरीके से ले आते हैं, न्यूट्रल यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए लूप बना के, और फिर यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ दे दिया। तो क्या हो गया, इसमें फेज और न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो गया। बचा बॉडी अर्थिंग का वायर आया होगा, तो बॉडी अर्थिंग का अगर वायर आया होगा तो कहाँ जाएगा, एक इस टर्मिनल में, एक इस टर्मिनल में। ठीक है, अगर ये एक्सटेंशन आपसे यूज कर रहे हैं, 2 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, एक स्विच, तो इजी वे में फेज का वायर स्विच के नीचे टर्मिनल डालिए, ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाइए कोई भी एक टर्मिनल में 2 पिन का, और जो हमारा 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन एल में होता है उस तरीके से लूप बना दीजिए। ठीक है, तो एक ही स्विच से सारा ये सॉकेट ऑपरेट हो जाएगा, ये इजी वे में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही पांचवा कमेंट में आए, इसमें क्या किया, उन्होंने एक लाइट, एक फैन और एक सॉकेट का डिमांड किया था। इसमें इन्होंने बताया था क्या क्या यूज करना है, उनको यूज करना था, एक लाइट तो हमने दे दिया, एक फैन तो हमने दे दिया, एक सॉकेट तो हमने यह सॉकेट दे दिया। ठीक है, तो एक बल्ब को यूज करने के लिए एक स्विच चाहिए हमको। ठीक है, इस पंखा को चलाने के लिए हमको एक स्विच चाहिए। ठीक है, ये सॉकेट को यूज करने के लिए भी हमको एक स्विच चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 स्विच अपने हिसाब से लिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इन 3 चीज का डिमांड किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 स्विच ले लिया, एक स्विच हमारा ये सॉकेट के लिए, एक स्विच हमारा फैन के लिए और एक बल्ब के लिए। तो इसमें कनेक्शन आएगा, तो इसमें फेज का जो वायर आएगा कहाँ आएगा, तो फेज का वायर तो हमारा स्विच के नीचे टर्मिनल में आएगा, अगर हमारा फ्यूज नहीं है। तो इस बोर्ड में भी हमारा फ्यूज नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फेज का वायर लेके आएंगे, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, एक यहाँ पे, एक लूप बना के यहाँ पे और एक लूप बना के यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे एल, यहाँ हमारा न्यूट्रल, ये हमारा बॉडी अर्थिंग का, तो ये स्विच से ये टर्मिनल आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से हमको ये फैन को ऑपरेट करना है, तो ये स्विच को ऑपरेट टर्मिनल से एक वायर हमारे यहाँ चल जाएगा। ये स्विच से इस बल्ब को ऑपरेट करना है, तो ये स्विच से एक वायर यहाँ चल जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों को यूज करने के लिए हमको न्यूट्रल भी चाहिए, तो हम न्यूट्रल का वायर लेके आए। फिर न्यूट्रल को ये बोर्ड में कहाँ पे चाहिए, न्यूट्रल चाहिए सॉकेट के लिए, तो हम ये सॉकेट में न्यूट्रल दे दिए।
ठीक है, ये सॉकेट में न्यूट्रल पहुंच गया। अब न्यूट्रल को यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। इस बल्ब को जलाने के लिए हमको तो फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, इसको भी चलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो हम यहाँ से एक वायर लेके चल गए यहाँ पे, इस बल्ब में न्यूट्रल मिल गया। स्विच ऑन करेंगे फेज पहुंच जाएगा, तो ये पंखा चलने लगेगा। इस बल्ब में अभी तक न्यूट्रल मिला नहीं, स्विच ऑन भी कर देंगे तो सिर्फ फेज पहुंच जाएगा, न्यूट्रल नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लूप बना के हम यहाँ दे देंगे न्यूट्रल का। तो अब हम स्विच ऑन करेंगे तो फेज पहुंचेगा, तो ये बल्ब जलेगा, ऑफ कर देंगे तो नहीं जलेगा। ठीक है, इसी वे में सिंगल जो इनका कमेंट है इस हिसाब से आप काम कर लीजिएगा। अगर इस कमेंट में आते हैं छठे कमेंट में, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट बचेगा जो अभिषेक जी का है। बाकी जो इस कमेंट में है, इनको क्या क्वेश्चन था, इनको 2 फैन रेगुलेटर चाहिए था। ठीक है, 2 फैन रेगुलेटर विद स्विच। तो हमने यहाँ 2 फैन रेगुलेटर ले लिया, एक ये। इसके लिए उन्होंने 2 स्विच का डिमांड किया था, तो एक स्विच ये। ठीक है, इसके साथ उन्होंने एक 5 पिन सॉकेट का डिमांड किया था, उसके साथ एक स्विच। तो ये स्विच हमने इसके लिए ले लिया। एक लाइट का डिमांड था, ठीक है, एक लाइट का डिमांड था, तो उसके लिए एक स्विच ले लिया। तो उनको 2 फैन रेगुलेटर चाहिए था, तो 2 फैन रेगुलेटर लिया, उसके लिए हमने 2 फैन ले लिया। ठीक है, एक सॉकेट चाहिए था, डिमांड था सेकंड में कि उनको एक 5 पिन सॉकेट चाहिए था, तो हमने एक सॉकेट ले लिया, उसके लिए एक स्विच। और एक लाइट चाहिए था, उसके लिए एक स्विच ले लिया। ठीक है, अब इस बोर्ड में भी क्या क्या वायर आएगा, पहला आएगा फेज, न्यूट्रल, अब ओडियर थी। तो फेज का वायर यहाँ पे क्या देखिए फ्यूज नहीं है। ठीक है, इस बोर्ड में फ्यूज नहीं है, तो फेज का जो वायर आएगा वो कहाँ आएगा, सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में, कहीं भी आप इन करा सकते हैं। तो हम फेज का वायर लेके आए। स्विच एक हमारा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना स्विच था हमारे पास, 4 स्विच था। 2 हमारा फैन के लिए हो गया, एक हमारा लाइट के लिए और एक हमारा सॉकेट के लिए। तो ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, तो सॉकेट का एल टर्मिनल यहाँ होता है, तो हम एक वायर यहाँ लेके चल गए। ठीक है, अब हम क्या करना है, ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, तो हम यहां से एक वायर इस बल्ब में लेके चले गए, क्योंकि कुछ बल्ब को जलाने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। इस फैन को भी चलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, इसको भी चलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। ठीक है, तो इजी वे में क्या किए, ये स्विच से हमको इस बल्ब को जलाना है, तो हम ये स्विच को ऊपर चला टर्मिनल से एक वायर लेके चले गए इस बल्ब में। ठीक है, अब हमको क्या 2 रेगुलेटर का भी डिमांड था। ठीक है, तो रेगुलेटर में देखिएगा 2 वायर निकले हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से रेगुलेटर में 2 वायर निकला हुआ रहता है। तो हम क्या करना है, ये स्विच से अगर हमको इस फैन को चलाना है, ठीक है, ये स्विच से अगर इस फैन को चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो फैन रेगुलेटर का जो वायर है, ठीक है, 2 वायर रहते हैं फैन रेगुलेटर में, तो एक वायर को क्या करना है, इसमें कनेक्शन कर देना स्विच को ऊपर टर्मिनल में, और जो सेकंड वायर होगा कोई भी, ठीक है, दोनों में से एक वायर को क्या करना है, स्विच को ऊपर टर्मिनल में दे देना है, और जो सेकंड वायर होगा वो हमारा, क्योंकि देखिए फेज जो है, ठीक है, फेज हम स्विच के नीचे टर्मिनल में दिए, स्विच ऑन किए तो फेज यहाँ से आउट किया इस वायर के थ्रू, ये हमारा फैन रेगुलेटर में, ठीक है, अपना काम करते हुए यहाँ से आउट करेगा। अब ये आउट करके कहाँ ले जाना है इसको, हमको ये स्विच से चलाना था, तो ये फैन में चल जाएगा। ठीक है, फैन रेगुलेटर पर वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इजी में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो इसमें भी है। ठीक है, ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर ऑपरेट होगा, इसके लिए ये फैन है, तो यहाँ पे भी 2 वायर है। ठीक है, तो एक वायर को क्या करना है, यहाँ पे दे देना है, तो स्विच ऑन होगा, तो जो फेज करंट है ये वायर के थ्रू ये फैन रेगुलेटर में जाएगा, फिर यहाँ से आउट करेगा। आउट करके हम कहाँ ले जाना है, इस फैन में हम यहाँ पे ले गए, तो ये हो गया, फेज का काम कंप्लीट हो गया। इसको भी फेज मिल गया, इसको भी फेज मिल गया, इसको भी फेज मिल गया, ये सॉकेट को भी फेज मिल गया। बचा क्या, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल भी तुमको देना है, तो क्या किया, न्यूट्रल का वायर लेके आए। न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे था, सिर्फ हमको ये सॉकेट में था। ठीक है, इसको अगर हमें न्यूट्रल मिल गया तो सॉकेट में काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, पर हमको क्या देखना है, इसको भी चाहिए न्यूट्रल, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तीनों को तुम फेज दे दिए, सिर्फ न्यूट्रल नहीं दिए। तो क्या करें, न्यूट्रल का एक वायर लेके चले गए यहाँ पे, इस फैन में पहुंच गया न्यूट्रल। तो जैसे हम स्विच ऑन किया, फैन रेगुलेटर का यूज किया, तो ये फैन हमारे चलने लग गया, पर ये फैन नहीं चलेगा क्योंकि न्यूट्रल अभी तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ से न्यूट्रल पहुंचा देते भैया, चलो तुमको भी न्यूट्रल पहुंच गया, तो ये बल्ब भी हम, ये जो फैन है हमारा ये भी चलने लगेगा, पर ये बल्ब अभी तक नहीं चलेगा क्योंकि इसमें भी न्यूट्रल नहीं पहुंचा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि न्यूट्रल पहुंचा देते हैं, तो ये न्यूट्रल पहुंच गया, तो क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं अलग अलग जाता साथ ही में है। कहने का मतलब है कनेक्शन इस तरीके से होगा कि आपको 2 वायर लेके आएगा, फेज या न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ से एक वायर और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल का लूप बना लीजिएगा। कनेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम इस तरीके से होगा। अगर हम लास्ट कमेंट में आते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि 7 स्विच चाहिए, 6 स्विच। ठीक है, 6 स्विच हमने कहा लिया, 1 स्विच, 2 स्विच, 3, 4, 5 और 1 6। ठीक है, इसके साथ इन्होंने एक सॉकेट का डिमांड था, तो एक सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया। एक रेगुलेटर चाहिए, तो एक रेगुलेटर हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक फ्यूज चाहिए था, तो एक फ्यूज हमने यहाँ पे ले लिया। एक इंडिकेटर चाहिए, तो एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये सिंगल को कमेंट था, इसमें फ्यूज का डिमांड था,
तो हमने यहाँ पे फ्यूज लिया है। ठीक है, तो ये बोर्ड में भी क्या है, ठीक है, अपने हिसाब से सरिया लीजिए, बोर्ड कैसे भी रहे, स्विच कहीं भी रहे, कनेक्शन जो सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर आपका ये स्विच और ये इंडिकेटर यहाँ भी रहेगा रेगुलेटर, तो कनेक्शन वही होगा। ठीक है, आपका कनेक्शन में चेंज नहीं आने वाला। तो इसमें भी 3 ही वायर आएगा, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। तो इसमें जो फेज का वायर, ठीक है, ये फेज का वायर इन कहाँ कराएंगे, तो मैंने तीसरा भाग में बताया था कि जो फेज का वायर आएगा जब फ्यूज रहे। ठीक है, ये हमारा फ्यूज है। अगर फ्यूज है आपके बोर्ड में, ठीक है, तो क्या करना है, जो फेज का वायर इन करेगा वो फ्यूज में ही करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक वायर लेके चल जाते हैं। फेज जो इन कराए कहां पे इन कराएंगे, हम फ्यूज में इन कराए। अब फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट करेगा, आउट कराएगा कहां ले जाना है, अब हमारा काम करेगा जितना स्विच के नीचे टर्मिनल है। ठीक है, जैसे पहले वीडियो में था जो हमारा फेज कहां से आ रहा था, स्विच के नीचे टर्मिनल में, पर अब क्या मीडिएटर बन गया एक फ्यूज हमारा सेफ्टी का पर्पज से। तो यहां से एक वायर लेके चल गए, हमारा ये स्विच यहाँ भी है, हम यहाँ दे दिए। एक इंडिकेटर को यूज करने के लिए भी हमको क्या किया, एक फेज और एक न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ता है। तो हम यहाँ से एक वायर लेके इसको फेज दे देते, भैया यहीं से हम दे देते, काहे के लिए लफड़ा ले। ठीक है, बाकी यहाँ भी 5 स्विच में हमको फेज देना है। तो हम यहाँ से एक वायर लेके चले गए, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, 5 जो स्विच, ठीक है, और ऊपर एक जो स्विच है, 6 स्विच में हम क्या किया, फेज का वायर पहुंचा दिया। अब डिपेंड करता है ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना, तो ये स्विच से ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ चल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ फेज या न्यूट्रल, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए रहता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल भी लाना होगा ना भैया, फेज तो हम ले आए, अब न्यूट्रल भी लाना है। तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, न्यूट्रल जरूरत एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो हम क्या करें, हमको यहाँ पास पड़ा, न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ दे दिया भैया। तो इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लग गया, फेज पहुंच गया, न्यूट्रल पहुंच गया। फेज हमारा फ्यूज के थ्रू पहुंचा, न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे दिए, तो हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा। ये सॉकेट को यूज करने के लिए भी न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहाँ से एक लूप बना के ले जाएंगे यहाँ पे। तो ये न्यूट्रल पहुंचा तो ये सॉकेट भी यूज में आ जाएगा। बचा क्या हमारा बॉडी अर्थिंग, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत यहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फैन रेगुलेटर का 2 कनेक्शन होता है, एक जो कनेक्शन है वो स्विच के ऊपर टर्मिनल से चल जाएगा, और ये सेकंड जो हमारा कनेक्शन फैन में आउट करेगा। ठीक है, बाकी जो स्विच का उनका बल्ब का यूज करने का हो या कुछ भी यूज करने का हो, जैसे पहले हमने कनेक्शन बताया था। ठीक है, इजी वे में उस तरीके से काम करके कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, ये हमारा बोर्ड वीडियो का लास्ट था। अब हम आगे जो बात करेंगे, देखते हैं 3 फेज कनेक्शन के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए धन्यवाद।